सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही इजी, बहुत ही ट्रिकी, और अगर इसको आप बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में भी आएगा। इस बार इस चैप्टर में क्या कॉन्सेप्ट है, चैप्टर किस चीज के बारे में है, कितने टाइप के फॉर्मूले हमको इसमें पढ़ने पड़ेंगे, जो भी चीजें हैं वो हम इस वीडियो के अंदर, और हमारी एक्सरसाइज 5.1 जो कि हमको इस चैप्टर का ओवरव्यू पहले से ही दे देती है, उस चीज के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जी हाँ, तो चैप्टर नंबर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि हमने हमारी प्रीवियस क्लास में, जो कि 5th है, 4th है या 6th क्लास भी है, वहां पे हमने कहीं ना कहीं एक चैप्टर पढ़ा था, इसका नाम है पैटर्न। पैटर्न जो हम चैप्टर उसमें पढ़ते थे, उसमें कुछ ना कुछ मेथड हुआ करते थे, कुछ मिसिंग नंबर हुआ करते थे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूं कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है 1, देन 4, देन 9, देन 16, देन 25। ये पैटर्न आपने बहुत बार देखा होगा, ठीक है। तो ये पैटर्न जो है, ये क्या चीज है, इसको पैटर्न क्यों बोल रहे हैं हम लोग, और ये क्या है, क्योंकि इसमें आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस दिखाई देगा, कुछ इसमें मेथड आपको दिखाई देगा, कुछ इन्होंने इसमें एक आइडिया है वो आपको इसमें दिखाई देगा। तो इसमें क्या आइडिया आप देख रहे होंगे कि ये फर्स्ट जो 5 नेचुरल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर हैं, मतलब कि 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, आप आगे वाले भी, अगर मैं आपको बोलूं कि इसको कंटिन्यू करना है तो आप इजीली कंटिन्यू कर सकते हो, इसके पैटर्न को ऑब्जर्व करके उसको आप आगे कंटिन्यू कर। तो मैं आपको पैटर्न को इस चैप्टर के साथ क्यों ऐड कर रहा हूं, क्योंकि जो हम बचपन में पढ़ते हुए आए हैं पैटर्न, उसमें प्रॉपर सीक्वेंस नहीं हुआ करता था, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर नहीं फॉलो होता था, उसमें कैसे भी हम लोग उस पैटर्न को बना दिया करते थे। जैसे कि +2 कर रहे हैं, +3 कर रहे हैं, +4 कर रहे हैं, कुछ इस टाइप का पैटर्न हमने उसके अंदर देखा है। तो पैटर्न और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यही फर्क है। इस चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक और प्रोग्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर आगे कंटिन्यू करते रहना। प्रोग्रेस मतलब सीक्वेंशियल ऑर्डर में आगे वो चीज कंटिन्यू होगी, लेकिन अरिथमेटिक का मतलब है एक प्रॉपर मेथड के साथ में, एक प्रॉपर गैप के साथ में, एक प्रॉपर डिफरेंस के साथ में वो चीज आपकी अरिथमेटिक में आती है। इसलिए ये चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से है कि इसमें अब हम कोई से भी पैटर्न यूज नहीं करेंगे, इसमें अब हम प्रॉपर सीक्वेंस को यूज करेंगे, प्रॉपर इंटरवल्स को यूज करके हम इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक चीज ले लेते हैं कि सपोज मानिए कि आपके फादर ने आपको फर्स्ट मंथ में या फिर जनवरी के अंदर हम मान लेते हैं कि आपको 100 रुपीज दिए, और उन्होंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं हर महीने आपको अब जो है इस 100 रुपीज में हर महीने आपको 50-50 रुपीज पॉकेट मनी आपकी मैं ऐड करता जाऊंगा। तो सपोज मान के चलिए कि अभी आपके पास 100 रुपीज है, अभी जनवरी है, तो अभी आपके पास कितने रुपीज है? 100। ओके, आपके फादर ने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको पॉकेट मनी दूंगा हर मंथ 50-50 रुपीज। तो आप ये देखिए कि इसके बाद 50 रुपीज ऐड और फरवरी में आपके पास कितने हो जाएंगे? 150 रुपीज। उसके बाद आपके पास कितने हो जाएंगे? मार्च के अंदर कितने हो जाएंगे? 200 हो जाएंगे। और उसके बाद आपके पास ऐसे करते करते अप्रैल में कितने हो जाएंगे? 250 हो जाएंगे। ऐसे 50-50 ऐड करते करते आपके पास दिसंबर में जाके एक प्रॉपर एक आपके पास अच्छा सा अमाउंट रहेगा। अब डिफरेंस क्या है इस पैटर्न में और इस एपी में? इसको शॉर्ट में हम एपी बोलते हैं। इस पैटर्न में अगर हम देखेंगे तो एक प्रॉपर हमारे पास सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। हमने 1 का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर कर दिया, प्रॉपर गैप नहीं है। एपी में यहाँ पे आपको ये चीज दिखाई देगी कि इनके बीच का जो गैप है वो आपको सेम दिखाई देगा। गैप का मेरे से कहने से मतलब है जो इनका डिफरेंस है वो आपको सेम दिखाई देगा। डिफरेंस यहाँ पे अगर आपको सेम दिखाई देता है तो वो आपकी क्या होती है? एपी होती है। इस पूरे चैप्टर में जो सबसे मेन चीज है समझने वाली वो यही है कि एपी एक ऐसे ऑर्डर्स का प्रॉपर सीक्वेंस होता है जिसमें डिफरेंस सेम होता है। डिफरेंस सेम होता है इसका मतलब डिफरेंस आपका कॉमन डिफरेंस होता है। यहां आपको कॉमन डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, दैट इज वाई ये पैटर्न है और यहाँ पे ये चीज क्या है? एपी है, ठीक है। तो हमको अगर ये चीज समझ में आ गई है, इस एग्जांपल से हमको समझ में आ गया है कि सर हम समझ गए कि जहां पे प्रॉपर गैप, प्रॉपर डिफरेंस होगा वो चीज एपी बन जाएगी।
तो ये हमारी एपी है। तो आज के बाद अगर हम किसी भी चीज में प्रॉपर गैप या प्रॉपर कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो उसको हम एपी बोलेंगे। ओके, ठीक है। तो अब इस एपी में जो हमारे पास ये जितने भी आपको यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं, इन सब नंबर्स को हम लोग टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सारे नंबर्स को हम लोग टर्म्स। और हमने इन टर्म्स को भी एक प्रॉपर पोजीशन दे रखी है कि ये वाला जो टर्म है ये फर्स्ट टर्म है तो इसको हम ए बोलेंगे। ओके, इसके बाद जो टर्म होगा सेकंड टर्म उसको हम A2 बोलेंगे, उसके बाद हम A3 बोलेंगे, देन A4 बोलेंगे, ऐसे करते करते A5, A6, A7, A8, A9 नंबर ऑफ टर्म्स जितने होंगे उतने हमारे पास पोजीशन हम लोग लगाते जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? A बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं एपी तो उसके अंदर कॉमन डिफरेंस आपको क्या दिखाई देगा? जो कॉमन डिफरेंस होगा उसको हम लोग, कॉमन डिफरेंस जो भी है आपका, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे डी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस को डी। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है कि कॉमन डिफरेंस कभी भी आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करने पे नहीं निकालना है हमको। यहां कॉमन डिफरेंस का मतलब है कि जो आपका आगे वाला सक्सीडिंग टर्म है, आपका सक्सीडिंग मतलब आगे वाला जो टर्म है उसको प्रीसीडिंग टर्म में से क्या करना है? माइनस करना है। तो अगर हम A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो आपका D आ जाएगा। ठीक है, अगर हम A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो भी आपका D आएगा, और अगर हम A4 में से A3 को माइनस करेंगे तो भी आपका D आएगा। इन सबका D अगर सेम आता है तो ये आपका कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है बेटा? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के बारे में आपको यही पता होना चाहिए कि सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को आपको माइनस करना है। मतलब कि जो आपका नेक्स्ट टर्म है उसको प्रीवियस टर्म में से क्या करना है? माइनस करना है। और शॉर्ट वर्ड में बोलूं तो पीछे वाले में से आगे वाला आपको माइनस करना है। ये पीछे वाला है, इसको आगे वाला आप समझ लो, माइनस करना है। डिफरेंस को ही समझना बहुत जरूरी है कि डिफरेंस हमेशा आपको इस तरीके से निकालना है। ये इस चैप्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन है, छोटा सा ओवरव्यू है, जिसमें आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम इनको टर्म्स बोलते हैं और किसी पर्टिकुलर टर्म के बारे में बात करते हैं तो वो जनरल टर्म हो जाती है यहाँ पे। तो हम अभी इस वीडियो के अंदर इस इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 5.1 जो हमको और बताएगी कि क्या एपी है और क्या एपी नहीं है, अगर वो एपी है तो क्यों है, और वो एपी नहीं है तो एपी क्यों नहीं है। ये चीज हम समझेंगे हमारी जो आगे 5.1 है उसके अंदर। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझा दिया है, अब चलते हैं हम लोग 5.1 को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 को हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें सिर्फ हमको ये बताना है कि कौन सी सिचुएशन एपी है और कौन सी सिचुएशन एपी नहीं है। तो इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि वो हमारा बेस है, उससे हमको एक्चुअल एपी कॉन्सेप्ट जो है वो हमको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमको एपी बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके मैंने 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके सामने लिख रखे हैं। इसमें क्वेश्चन हमको क्या करने के लिए बोल रहा है कि आपको फर्स्ट 4 टर्म्स बनाने हैं एपी के। आपको एपी बनानी है और उसके 4 टर्म्स बनाने हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स। अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है तो ये हमारा जो ए है ये फर्स्ट टर्म है एंड बी हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो हम एपी कैसे बनाएंगे और फर्स्ट 4 टर्म्स को हम कैसे यहाँ पे बनाएंगे, तो सबसे पहले वो देखते हैं। तो जो भी हमारी एपी होती है, तो पहले तो आप ये देखिए कि जो हमारी एपी होती है वो किस फॉर्म में होती है, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। तो एपी की जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है कि सबसे फर्स्ट टर्म सबसे पहले ए होता है, उसके बाद जो उसका सेकंड टर्म होता है उसको हम लोग, मैं अब यहाँ पे आपके सामने A2, A3, A4 लिख रहा हूं। अब आप देखिए इसकी जनरल टर्म क्या होती है, A तो आपका A ही रहता है, लेकिन A2 को हम A प्लस D लिख सकते हैं क्योंकि होता ही यही है, और A3 को हम A प्लस 2D बोलते हैं क्योंकि यही होता है, और A4 को ऐसे हम A प्लस 3D बोलते हैं क्योंकि ऐसा ही होता है। ये इसकी जनरल टर्म होती है। इसके आगे हम आगे और कंटिन्यू कर सकते हैं, A5, A6, A7 इसी तरीके से हम लोग इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब जो भी टर्म आपको यहाँ दे रखा है उससे एक नंबर आप यहाँ पे D के आगे मल्टीप्लाई कर दो तो उसकी जनरल टर्म, जनरल फॉर्म उसकी जो है वो बन जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी जनरल फॉर्म है। इसी तरीके से हम लोग इसके फर्स्ट 4 टर्म्स को बनाते हैं। तो सबसे पहला टर्म तो आपको A दे ही रखा है जो कि कितना है 10। अब अगर आपको A2 निकालना है तो A2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
ए में डी को ऐड करना पड़ेगा। तो ए में डी को अगर हम ऐड करेंगे तो 10 + 10 = 20। तो ये हमारी A2 हो गई। अब A3 के लिए क्या करना पड़ेगा, A + 2D करना पड़ेगा, A + 2D। या अगर आप चाहो तो A3 में भी A2 के अंदर भी आप D को जोड़ सकते हो, दोनों से ही आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर हम A + 2 × 10 करते हैं, मतलब यहाँ पे 10 लिख देंगे, या फिर हम डायरेक्ट A2 में 10 जोड़ देंगे, तो आप देखिए दोनों का आंसर 30 और 30 ही आएगा। ये मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं कि आप जनरल फॉर्म भी यूज कर सकते हो, नहीं तो आपका जो प्रीसीडिंग टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस को आप जोड़ सकते हो। A4 जो है हमारा वो कैसे निकलेगा, जब हम A3 में D जोड़ेंगे। ये मैंने दूसरा तरीका भी इसमें आपको मेंशन कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो A3 आपको कितना आया था, 30 आया था, अभी आपको दिख रहा है। तो 30 में आप 10 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ऐसे ही आपका A5 कैसे निकलेगा, जब आप A4 में D को जोड़ोगे तो वो हो जाएगा आपका 40 + 10 = 50। तो जो आपकी यहाँ पे AP बनी है, मैं AP को यहाँ लिख देता हूं कि जो आपकी AP बनी है वो क्या बनी है, फर्स्ट टर्म आपका 10 है, सेकंड टर्म आपका 20 है, ये रहा, थर्ड टर्म आपका 30 है, फोर्थ टर्म 40 है, फिफ्थ टर्म 50 है। ये हमने फर्स्ट 4 टर्म्स जो है वो यहाँ पे हमने बना लिए है, मतलब एक के बाद मैंने बाकी के 4 और नेक्स्ट जो टर्म्स हैं वो आपको यहाँ बना के दिखा दिए हैं। ये इस तरीके से यहाँ पे इसकी AP बन गई है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। हम जनरल टर्म फॉर्म को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको A2 निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, A + D करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, -2 में +10 करना है। तो -2 में +10 0 ऐड करना है, ठीक है, 0 को ऐड करना है। तो -2 में 0 को ऐड करने पे कितना आएगा, -2 आएगा। ये आपका सेकंड टर्म आ गया। A3 के लिए क्या करना पड़ेगा, A + 2D करना पड़ेगा। तो यहाँ पे A आपका -2 है और D आपका 0 है। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 होता है, उसको -2 में ऐड करेंगे तो भी -2 ही आएगा। ये भी आपका ये आ गया। A4 के लिए आपको A + 3D करना पड़ेगा, जिसका मतलब होता है -2 + 3 0। यहाँ पे भी 3 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाएगा और वो -2 पे ऐड करने पे -2 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका A5 भी -2 आ जाएगा, क्योंकि उसमें भी आपको 0 ऐड करना है। तो यहाँ आपका AP क्या बना है, यहाँ आपका AP बना है -2 -2 एंड -2, कुछ इस तरीके से। अब बोलोगे सर इसमें डिफरेंस ही नहीं है, तो यस इसमें कॉमन डिफरेंस है ही नहीं। कॉमन डिफरेंस क्या था, 0। तो ये AP है, क्योंकि इसमें डिफरेंस ही नहीं है, डिफरेंस ही 0 है, सब जगह डिफरेंस 0 है। तो ये भी आपका AP है। फिफ्थ को देख लेते हैं एक बार कि फिफ्थ वाला क्या है। तो अगर हमको सेकंड टर्म निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है। फर्स्ट टर्म इज -1.25 एंड कॉमन डिफरेंस इज -0.25। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, 0.25 यहाँ पे आ जाएगा। अब माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। 1.25 को 0.25 में ऐड करने पे कितना आएगा, -1.50 आ जाएगा। ये आपका सेकंड टर्म आ गया। ओके, ये आपका क्या आ गया है, सेकंड टर्म आ गया। नाउ A3 का मतलब A2 में D जोड़ दो। ये मैं दूसरा आपको तरीका बता रहा हूं सॉल्व करने का कि A2 में आप D जोड़ दो। A2 मतलब -1.50 में D मतलब -0.25 को आप ऐड कर दो। सेम प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो -1.75 आपका A3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम A4 निकालते हैं तो A3 में D ऐड कर दो। ठीक है, अभी मैं इस वाले में जनरल फॉर्म जो है ये यूज नहीं कर रहा हूं, इसमें नॉर्मल एक के बाद हमें 1 by 1 सब में D ऐड करते जा रहे हैं, वो वाला कर दो। तो -1.75 प्लस -0.25, तो इसको ऐड करने पे कितना आएगा, -2.00, जिसका मतलब -2 होता है। तो ये आपका A4 भी आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आपका A5 कितना आ जाएगा, -2.25 आ जाएगा। तो आपका AP क्या बना, सबसे पहला टर्म आपका क्या है, -1.25, उसके बाद आपका दूसरा टर्म क्या है, -1.5, देन -1.75, देन -2,
देन -2.25। ये आपका एपी बन गया है। फर्स्ट 4 टर्म्स जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको बोला है कि आपको फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं, अगर आपको फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस दोनों चीजें दे रखी हो तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने सॉल्व कर दिया है। थर्ड और फोर्थ आपके होमवर्क के लिए है, आप उसमें दोनों चीजें सॉल्व कर सकते हो। जनरल फॉर्म भी उसमें अगर आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, और नॉर्मल जो है एक के बाद एक उसमें डी भी आप उसको ऐड कर सकते हो। तो हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर लिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमको कि हमको एपी दे रखी है, एपी इज गिवन, और हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट टर्म तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने आपको क्या समझाया था कि कॉमन डिफरेंस होता है सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करना, पीछे वाले में से आगे वाले को क्या करना, माइनस करना। ओके, तो यहाँ पे हमको कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे एक बार माइनस करने से हमको पता नहीं लगेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, जितने भी हमको टर्म्स दे रखे ना, सब में एक बार हमको डिफरेंस चेक करना ही है। ठीक है, तो अगर हमको डिफरेंस पता लगाना है तो मैं आपको बता देता हूं कि A2 में से A1 को भी माइनस करना पड़ेगा, प्लस इसके अलावा A3 में से A2 को माइनस करना पड़ेगा, और A4 में से A3 को माइनस करना पड़ेगा। अगर आपके पास टोटल टर्म्स कितने हैं, 4 हैं तो, और क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि वो AP है, तो हमको इस तरीके से कॉमन डिफरेंस जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का बहुत इजी तरीका है कि आप प्रीसीडिंग टर्म में सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को आप क्या कर दो, माइनस कर दो। तो अगर हम A2 में से A1 को माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 - 3 इज इक्वल्स टू -2। एक और देख लेते हैं करके, अगर हम A3 में से A2 को माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, -1 हमारा A3 है, उसको माइनस करना है 1 में से, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो इसका भी -2 आ गया। और अगर हम एक और देखें करके तो A4 में से A3 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, -3 में से अगर आप माइनस करते हो -1 को, तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और माइनस प्लस क्या होते हैं बेटा, -2 होते हैं। तो हर केस में आपके पास d की वैल्यू क्या आ रही है, -2 है, जो कि आपका कॉमन डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पे निकाल के बता दिया। सेम करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर भी। A मतलब कि फर्स्ट टर्म आपके पास -5 है, जो कि हमने कर दिया, निकाल दिया। D के लिए क्या करना है, सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग माइनस करना है, तो हम A2 में से A1 को माइनस करेंगे, तो -1 में से -5 करेंगे। तो बच्चों ये तो आपको आना ही चाहिए, बहुत इजी है ये, माइनस माइनस +5 हो जाएगा, देन आंसर इज 4। ओके, एक और करके देख लेते हैं। A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो 3 में से माइनस करना पड़ेगा -1 को, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे 4 आ गया। एक और देख लेते हैं अपन, यहाँ पे 7 में से A4 में से A3 को माइनस करते हैं, तो 7 में से अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो सिंपल सा कितना आएगा, 4, 4 एंड 4। तो कॉमन डिफरेंस इज 4। अब आते हैं हम लोग फ्रैक्शन के ऊपर। ठीक है, फ्रैक्शन अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे a हमारे पास 1/3 तो है, d के लिए क्या करना पड़ेगा, सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग माइनस करना है, तो A2 में से A1 को माइनस करना है, तो 5/3 में से 1/3 को माइनस करना है, जो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए बच्चों वाला काम है बिल्कुल, जो बहुत जल्दी से आप लोग कर दोगे, तो 4/3 आ जाएगा। सेम एक और निकालते हैं, A3 में से A2 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 9/3 में से 5/3 को माइनस करेंगे तो 4/3 आएगा। क्या एक और निकाल सकते हैं क्या, तो निकाल लेते हैं। A4 में से A3 माइनस करेंगे तो 13/3 में से 9/3 को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा, 4/3 आ जाएगा। ये आपके पास तीनों डिफरेंस सेम है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड ने हमको क्या सिखाया, फर्स्ट टर्म निकालना और कॉमन डिफरेंस निकालना किसी भी एपी का। इसलिए मैं आपको बोल रहा था इंट्रोडक्शन के साथ में ये जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं ये आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रही है, बेस आपका स्ट्रॉन्ग कर रही है, ताकि हम आगे वाली आने वाली एक्सरसाइज को सॉल्व कर सके। क्वेश्चन थर्ड कर लिया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है
कि हमको यहाँ पे कुछ पैटर्न दे रखे हैं, आपको पता लगाना है कि इनमें से एपी कौन सा है। और मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि हम ये कैसे पता लगाते हैं कि वो एपी है या नहीं, उसके कॉमन डिफरेंस है। अगर उनके बीच के जो उनके टर्म्स हैं उनका डिफरेंस कॉमन है, सारे टर्म्स के बीच का डिफरेंस कॉमन है, तभी वो एपी होता है। अगर उनका डिफरेंस कॉमन नहीं है तो वो एपी नहीं होता है। तो एपी पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमको कॉमन डिफरेंस चेक करना है कि उनका डिफरेंस कॉमन है क्या। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर ठीक है, अगर ये एपी है, इनका सब में कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने, मतलब जितने आपको 4 दे रखे ना, तो आपको 5, 6, 7 वहां तक इनको और फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। यहाँ पे हमको दिख रहा है 2, 4, 8, 16 4 टर्म दे रखे हैं। तो फर्स्ट टर्म तो आपके पास ए है, और डी में आपको कितनी अच्छे से आप खुद भी जानते हैं, सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग, मतलब कि पीछे वाले में से आगे वाला माइनस करना है। तो हम अगर 4 में से 2 को माइनस करते हैं तो 2 आता है। एक और डी निकालते हैं, अगर हम 8 में से 4 को माइनस करते हैं इस बार तो 4 आता है, और 16 में से 8 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, 8 आता है। यहां अगर आप देखोगे तो इनका डी सेम नहीं है, सब में डी क्या है, अलग अलग आ रहा है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सबके अलग अलग हैं, डिफरेंस आर नॉट सेम, जो इनकी डिफरेंस है वो सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये एपी नहीं है और हमको इसके आगे सॉल्व करने की नीड नहीं है। स्टार्ट करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन को। मैं इसको जो फ्रैक्शन में है इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर देता हूं एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा। 2 का मतलब 2 होता है, 5/2 का मतलब 2.5 होता है, देन 3, और 7/2 का मतलब 3.5 होता है। अब हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट टर्म इज 2, और डी निकालने के लिए सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग माइनस करना है। तो 2.5 में से अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो 0.5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चेक करते हैं, अगर हमको 3 में से 2.5 को माइनस करना है तो भी कितना आएगा, 0.5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर हम आगे एक और देखें तो 3.5 में से अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो 0.5 आ जाएगा। इसका मतलब इन सबका कॉमन डिफरेंस जो कि 0.5 है, सबका डिफरेंस सेम है, तो ये आपका जो है एपी है। अगर ये एपी है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालना है, मतलब कि A5 निकालना है आपको। तो A5 का मतलब जो ये आपका A4 है, इस A4 में हमको D जोड़ना है। तो अगर हम 3.5 में D जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, A6 हो जाएगा हमारा, अगर हम इसमें 0.5 जोड़ते हैं तो A6 4.5 हो जाएगा, और आपका A7 5 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे AP जो है आगे और बढ़ गई है 3 टर्म्स, 4, 4.5 एंड ओनली 5। तो हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स भी इसमें निकाल लिए क्योंकि ये AP था। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, सब में आपको यही चेक करना है एपी है कि नहीं। एपी चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, डिफरेंस आप चेक कर लो। तो इस एक्सरसाइज को सिर्फ हमको बेस की तरह स्ट्रॉन्ग करके समझना है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ना अभी नीड है ना आपको बाद में नीड है। आप सिर्फ ये समझिए कि डिफरेंस, टर्म्स और इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ताकि आने वाले एक्सरसाइज में एटलीस्ट इन चीजों को, जो हम ये बेसिक चीजें कर रहे हैं, इनको आप नहीं भूलें। तो मैं खुद भी आपको ये एडवाइस करूंगा कि क्वेश्चन 4th में अगर बहुत सारे 12-15 क्वेश्चंस हैं तो आप सिर्फ 3-4 को सॉल्व करें, उनमें टाइम वेस्ट नहीं करें उनको सॉल्व करने का। इससे अच्छा है कि जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 5.2, 5.3, वो बहुत जरूरी है समझने के लिए, उनका बेस है ये। इसलिए अगर ये हमारे इतने क्वेश्चंस में सॉल्व हो जाता है, समझ में आ जाता है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। -1.2 है हमारा फर्स्ट टर्म, डी होता है हमारा सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग को माइनस करेंगे तो -3.2 माइनस करेंगे 1.2 के अंदर, कुछ इस तरीके से। ओके, एक माइनस लिखना भूल गया मैं यहाँ पे, -1.2, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आपका -3.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और आपके पास आंसर आएगा -2। आगे चेक करते हैं, -5.2 में से माइनस करना है -3.2 को। ओके, तो d इज इक्वल्स टू -5.2, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए, तो ये कितना हो गया आपका 3.2 हो गया, और इन दोनों को माइनस करने पे कितना आंसर आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब अगर हम देखें तो इसके अंदर भी कॉमन डिफरेंस है। यहाँ देखिए आप,
7.2 में से 5.2 को माइनस करेंगे तो भी आपका डी कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। इस फॉर्मेट में आपको ये तरीके से सॉल्व करना है, प्रॉपर फॉर्मेट में मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं ताकि आप कॉपी में भी देख करें तो इस तरीके से करें। ओके, अब अगर ये एपी बन गया है क्योंकि इसमें डिफरेंस इनका सेम है, कॉमन डिफरेंस है तो एपी है, तो आप A5 निकाल दो। A5 के लिए A4 में D को जोड़ना पड़ेगा। A4 क्या है आपका, -7.2 है। A4 क्या है आपका, -7.2। ओके, ये मैं माइनस लिखना भूल गया, ठीक है, +-2। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे और माइनस माइनस मिलके दोबारा से प्लस हो जाएंगे, तो -9.2। ऐसे इसमें हम -2 को ऐड करेंगे तो -11.2 -13.2 हमारे A5, A6 और A7 हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में और इस पूरे इंट्रोडक्शन में हमने सिर्फ एपी को ही समझा है, किस तरीके से वो एपी होता है, डिफरेंस की वजह से ही वो एपी होता है, वरना वो एपी नहीं होता है। किस तरीके से एपी बनाना है वो भी हमने जनरल फॉर्म और नॉर्मल मेथड में हमने दोनों तरीके से सीखा है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो 5.2 इसमें हम कंटिन्यू करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ 5.2 एक्सरसाइज।